मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा। महिमा कई नु जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाय। बीसवीं सदी के महान संत सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। परम आदरणीय परम सम्माननीय पूज्य स्वामी दशरथ दास जी महाराज, सम्मान्य श्री किशोरानंद जी महाराज, स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज, स्वामी विनोद बाबा, स्वामी बालकृष्ण जी महाराज, समस्त साधु महात्मागण, परमादरणीय परमानंद बाबू, संतमत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, सम्माननीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मनुष्य जीवन में बहुत तरह की बातें, जीवन में बहुत सारी बातें घटित होती रहती है। लेकिन साधकों के अंदर में कुछ न कुछ घटना घटती है। ऐसी ही घटना मैत्रेय मुनि के साथ घटी। पारिवारिक जीवन में थे, घर गृहस्थियों में रहा करते थे। अपने अंदर में आनंद लिया करते थे। भीतर का आनंद तो कोई देख सकता नहीं है, जो करता है उन्हीं को पता चलता है। तो मैत्रेय मुनि ध्यान सत्संग खूब किया करते थे। वो हमारे आपके तरफ प्रवचन करने, ये बोलने नहीं जाते थे, अपने में मस्त रहते थे। परिणाम ये हुआ उनकी धर्मपत्नी आसपास के पड़ोसिन की
जब जाया करती थी तो पड़ोसी उनको ताना मारती थी, कहा तुम्हारा विवाह लगता है किसी चंडाल से हो गई, शादी हो गई है, तुम तो ब्राह्मणी हो, नहीं तुम्हारा पति ब्राह्मण लगते नहीं। बेचारी आकर के बड़े प्रेम से कहती, लेकिन अनसुनी कर देते थे। इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। लेकिन संजोग से एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि बहुत ज्यादा उनको ताना मारने के कारण रो रो करके कहने लग गई कि आप क्यों नहीं पूजा पाठ करते, क्यों नहीं संध्या बंदन करते। तब उन्होंने कहा कि हे देवी सुनो, मोहमयी माता जातो बोधमयी पुतः सुतक दो संप्राप्तो कथम संध्या मुपासमा। कब बोधमयी पुत्र का जन्म हो गया और मोहमयी माता मर गई। मोहमयी माता जातो बोधमय सुता सुतक दो संप्राप्तो कथम संध्या उपास में। कहा कि मोहमयी माता मर गई और बोधमय पुत्र का जन्म हुआ। दो सूतक लग जाने से संध्या में कैसे करो। फिर वो कहते हैं कि हृदय का सचिदादित्य सदा भासते भासते ना चोदति कथम संध्या उपासमा। का हृदय आकाश में सदा सूर्य भासते रहता है, कभी अस्त लेता नहीं है, किस प्रकार से मैं संध्या करूं। ये बात बहुत दिन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। सुनने मात्र से करने की जिज्ञासा तो होती अवश्य है, इच्छा उठती है कि करना चाहिए, लेकिन जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं है तब तक हम लोगों की जो स्थिति बनी हुई है वो अंधकार में है। लेकिन संत कहते हैं कि इस अंधकार में जिंदगी से निकलने का उपाय तो है। अंधकार में जब तक हम लोग रहेंगे तब तक हमारी वृत्ति कैसी रहेगी। तो संत राधा स्वामी साहब कहते हैं कि इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, सखी रे छोड़ चलो नौ द्वार। अंधकार में रहेंगे तो भूल भरम होते रहेगा, नाना प्रकार के दुख भी उठाते रहेंगे, लेकिन जब अंधकार से अपने को पार करेंगे तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि तब आपको सुख भी लगेगा। परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि तन नव द्वारहु रामा, अति ही मलिनहु ठामा, त्याग चढ़ो दसम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। राधा स्वामी साहब ने कहा कि 10वें द्वार में सुख है, तो गुरु महाराज ने भी यही बात कही कि 9 द्वारों को त्यागो और 10वें द्वार में चलो। संत महात्मा गण कहते हैं कि 10वें द्वार में जाने के लिए क्या करना चाहिए, रास्ता कहां से है। तो कहा राह गई बड़ी झीनी है साधु नयन नगर से। रास्ता नयन नगर से है, लेकिन तो नयन को क्या करना चाहिए, आंख को क्या करना चाहिए। आंखों को लोग खूब सुंदर बनाने का काम करते हैं, सजाते हैं, लेकिन संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं कि आंखों को सजाने से कोई लाभ नहीं है। उन्होंने कहा काजर दिए से का भया, ताकब को ढब नाई, ताकब को ढब नाई, ताकन की गति है न्यारी।
एक टक ताकी लेवे सोई पीव की प्यारी, ताके में है फेर फेर काजर में नाही। का ताकने में भले फेर होता है लेकिन काजर में कोई फेर होता नहीं। ताके नैन मड़ोरी चित अंते टारे, नैन को खूब सुंदर से बनाने की जरूरत नहीं है, ताकने कला जाननी चाहिए। इसलिए ताकिए, इसे संतों ने कहा किस तरह ताकिए, तो बड़ा सुंदर शब्द कबीर साहब कहते हैं, टकुआ ताकन दई बताई तिल खिड़की खुली तिमिर फटी। कुछ लोग हमारे यहाँ देहातों से भी आए हैं और उस क्षेत्र से आए हैं जहाँ मकई बहुत ज्यादा होता है। मकई छुड़ाने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि दाना कैसे छुड़ाया जाता है। एक टकुआ हुआ करता था, मैंने भी 2-4 बार मकई छुड़ाया है, याद है मुझे। मेरे हाथ में भुका गया था, खून निकल गया था, कभी चलाया नहीं था, तो के लिए प्रयास करना चाहिए। भुकाया कैसे कैसे खून निकल गया, तो एक आदमी उधर से आया, वो बात करने लगे, हम इधर चला दिए। जैसे चला दिए तो बस सीधे हाथ में घुस गया, खून निकल गया। तो वहां कह रहे हैं कि जिस तरह से टकुआ चलाता है, क्या चलाता है, कहा कि मकई को धार को देखता और उसके बीचों बीच भोगता है तो मकई छूट जाता है। कहते हैं उसी प्रकार से का जिस तरह से टकुआ चलाता है, उसी प्रकार से हम आपको भीतर में देखना चाहिए, तब क्या होगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि तब वो दाना छूटेगा। उसी प्रकार से ताकने कला से ताकिए। दूसरी बात कही गई कि किस तरह होना चाहिए साधकों को, तो कहा कमठ दृष्टि जो लाभ है सो ध्यानी प्रमाण, सो ध्यानी प्रमाण सुरत से अंडा सेवय, आप रहे जल माही सूखे में अंडा देवे, जस पनिहारी भरे कलश मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख वचन चित कलसा में लावे, फनी मनी धरे उतारी आपू चरणे को जावे, गाफिल ना पड़े फनी मनी माही रहावे, पलटू सब कारज करे सुरत रहे अलगान, अकमठ दृष्टि जो लाभ है सो ध्यानी प्रमाण। कछुए की तरह दृष्टि होनी चाहिए। जिनकी दृष्टि कछुए की तरह हो जाती है तो उनकी स्थिति कैसी होती है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, उनको जंजाल क्या करेगा। हम लोग जंजाल में फंसे हुए हैं, क्यों बिगड़ेगा। तो हम लोग क्या करना चाहिए, दृष्टि कछुए की तरह बनाना चाहिए। अब रह गई बात यह कि कछुए की तरह दृष्टि बनेगी तो खोजना क्या पड़ेगा। संत महात्मा गण कहते हैं खोजना विशेष कुछ नहीं है, इतना खोज लीजिए कि दोनों जगह आपको फायदा हो। कहां कहां नहीं मोक्ष प्राप्त हो, लेकिन दोनों जगह फायदा हो। मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, दोनों जगह अगर फायदा चाहते हैं, यहां और वहां दोनों जगह। यहाँ का मतलब होता है यह लोक और वहां का मतलब होता है परलोक। दोनों जगह अगर खूब सुंदर ढंग से रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, संपन्न रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, चिंता से मुक्त रहना चाहते हैं और बड़े खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी। अंतर की उजियारी को खोजिए। इस सारी चिंताएं कहाँ आती है, अंधकार में कि प्रकाश में। सारी चिंताएं आती है अंधकार में। प्रकाश वाले व्यक्तियों को उतनी चिंता नहीं होती। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं सभी चिंताओं का समन और दमन करना चाहते हैं, तो बड़े प्रेम से कहा कि हम लोगों को खोज करना चाहिए। क्या, प्रकाश का। प्रकाश खोज करने वाला व्यक्ति कैसा,
तो प्रकाश खोजने वाला ही राजा महाराजा हुआ करता, याद रखिएगा। और अंधकार में पड़े हुए व्यक्ति की जिंदगी किसी तरह चलती है, इसको सदैव याद रखिएगा। जिन्होंने अंतर साधना की है पूर्व में, वही सब तरह से संपन्न हुआ करता है, और जिन्होंने उससे ज्यादा साधना कर लिया तो वही योगी इत्यादि हुआ करता है। इसलिए संतों ने कहा कि सुखी होना चाहते हैं, सुख पूर्वक रहना चाहते हैं, तो कम से यह निर्णय ले लीजिए कि इसके बाद जो हम लोगों का जीवन आएगा वो इससे सुंदर जीवन हो, सुखद जीवन हो, सारी व्यवस्था हमारे द्वारा सुसज्जित हो। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको साधना तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप धन कमाने की साधना करते हैं, संतान को बनाने के लिए साधना करते हैं, परिवार को सुसज्जित रखने के लिए साधना करते हैं, लेकिन स्वयं प्रकाश पाने की साधना नहीं करते हैं, तो यह अवसर बार बार यह सुख बार बार मिलने वाला आपको नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए जीवन में कि हमें सारी व्यवस्थाएं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? तो कहा कि सारी व्यवस्थाएं तब मिलती है जब भीतर में कुछ है, और जब तक भीतर में कुछ नहीं रहता है तो मैंने देखा है चिल्लाते रहता है व्यवस्था के लिए, तब व्यवस्था उसकी नहीं हो पाती है। तो प्रयास कीजिए कि हमें अंतःकरण में उजियाला को खोजना है। संत महात्मा गण कहते जो खोजेगा तो क्या होगा? का खोजने वाला व्यक्ति भक्त कहलाता है, और जो खोजना नहीं जानता वो भक्त नहीं हो सकता। इसलिए क्या खोजना है? ऋषियों ने कहा है अपने अंदर का प्रकाश तो खोजिए ही। संत कबीर कहते किस तरह खोजना है? तो उन्होंने कहा कि गगन की ओट निशाना है। निशाना कहाँ लगाना है? गगन की ओठ पर। गगन की ओठ निशाना है। दाहिने सूरज चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। अर्थात दाएं तरफ सूरज नाड़ी है और बाएं तरफ चंद्र नाड़ी है। इन दोनों के बीच में जब आप देखने की कला से देखेंगे तो क्या होगा? संत महात्मा गण कहते तब आपको वास्तविक रास्ता मिलेगा, तब आप खोजी कहलाएंगे। दाहिने सूरज चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। अब कह रहे हैं खूब बढ़िया से तीर चलाने वाला बनो। कैसा तीर चलाना है? खमारियो बाण विधातन ही तन, सदगुरु का परमाना है। का ऐसा बाण मारो कि किसी को घाव नहीं। अपने अंदर में जो बाण चलाएगा उसको घाव नहीं होगा। संत महात्मा गण कहते हैं, संत कबीर कहते हैं, कहा कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। जिन्होंने जाना है उन्होंने मान लिया है। इसलिए कबीर कहते हैं लोग कहे कागद की लेखी, और कबीर क्या कह रहे हैं? मैं कहूं आंखन की देखी। कागजों में जो लिखी हुई चीजें हैं कागज में, उस बात को तो लोग पटापट सब कोई बोल देते हैं। आंख से देख करके तो बोलिए आपने जीवन में क्या किया है। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर आपने आंख से देख लिया है तो आप ठीक ठीक रास्ते पर हैं। और याद रखिएगा आपकी सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं टंच हो जाएगी। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं खूब बढ़िया से भजन ध्यान करिए। भजन ध्यान से तात्पर्य है ये मार्ग ऐसा तैसा नहीं है। ये मार्ग बनाया हुआ है देवताओं का, और देवताओं में जानते किस मुनि ने बनाया इस मार्ग को। संत महात्मा गण कहते हैं कि साधारण मार्ग नहीं है ये राजयोग है। राज में ही राजा, जोग में ही जोगी, और तप में तपस्वी, भोग में ही भोगी।
कहिए राजा की तरह रह करके आप साधन भजन ध्यान कर सकते हैं, जोगी की तरह साधन भजन कर सकते हैं, और तपी की तरह तपेश्वर बन के साधन कर सकते हैं। संसार में घर गृहस्थियों में रह करके, बाल बच्चों के साथ रह करके, संसार की सारी सुविधाओं को भोग करके भी आप इस साधना को कर सकते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि खूब सुंदर ढंग से रहिए। स्वामी नारायण जी महाराज को देखिए, राजकुमार की तरह सदा लगते हैं, और उन्होंने साधना की और उस ऊंचाई को प्राप्त की। हमारे यहाँ बहुत सारे संत हो गए, गज्जब का, रज्जब का नाम सुने होंगे, रज्जब का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। रज्जब बेचारे जा रहे थे विवाह करने के लिए, निकाह करने के लिए जा रहे थे, संस्कार जगा उनका, और संस्कार जब जग गया तो उनके मन में आया कि संतों का दर्शन करना चाहिए, और संतों का दर्शन करने के लिए वो ठहर गए। उनके परिवार जनों ने कहा कि शादी करने का समय हो गया, चलो यहां से, उधर से आना, दोनों मिलकर के दर्शन कर लेना। संस्कार ने क्या किया, रोक दिया उन्हें, कहा मैं जब तक दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं निकाह करने नहीं जाऊंगा। परिणाम ये हुआ कि दाऊदयाल जी महाराज ध्यान से उठे, और उठते कहते रज्जब तुमने गज्जब किया, लिया सिर पर बांध मोर, आए थे हरि भजन को चला नरक की डोर। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हो गया, अपने भाई को कहता है कि भाई अब तू जा निकाह कर ले, अब मुझे निकाह करने की जरूरत नहीं है। और नहीं गए, और नहीं जब गए तो सब दिन दुल्हा वेश में रहे, और दुल्हा वेश में रह करके जब संसार सागर से संत दाऊदयाल जी महाराज जाने लग गए, तो इस आंख से उन्होंने अपने गुरुदेव को जो देखा था, अब जब संसार से चले गए तो आंख जब बंद उन्होंने किया तो फिर कभी आंख नहीं खोली। लोग लाख कहते रह गए एक बार आंख खोल के देखो। कहा कि जिस मूर्ति को मैंने इस आंखों से देखा है, अब इस आंखों में दूसरी मूर्ति को बसाने की ताकत मुझे नहीं है। चित्त को कितना पवित्र किया हुआ था, एक को बसा के रखे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भज लीजिए भगवान, याही में भल है अपना, आवागमन मिट जाए, मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए, 84 घर फेर, भजन आतुर कीजिए और बात में देर। क्या कह रहे हैं? संत इतने दयालु, इतने कृपालु हैं, पैर पकड़ पकड़ के कहते हैं गोड़ धरी करो नहीं हो रहा। कांच महल के बीच में पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठ चाहता, नित संसार से उड़ना चाहता है इस शरीर में पिंजड़े से। लेकिन अफसोस ये है कि उधर हमारा ध्यान नहीं जाता। हम आपकी स्थिति कैसी है? केवल पेट पालने हेतु नाना प्रकार का कार्य करते हैं। लेकिन मैं अवश्य कहूंगा, सबसे कहूंगा कि जो साधन भजन करेंगे, तो मुलुकदास जी महाराज को लीजिए, वे घर द्वार परिवार में रहते थे। लोग कहते तुम खाली भजन करते रहते हो, काम धंधा करते नहीं हो, कौन भोजन तुमको देगा? एक दिन उन्हीं के मन में हो गया कि अच्छा देखते हैं, लोग कहते हैं भजन में बल है कि नहीं है, भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है, जरा पता तो कर लिया जाए। भगवान का नाम तो लेते ही थे, घर से चुपचाप निकल गए, चले गए वहां का घर में रहेंगे, नहीं खाएंगे तो पकड़ धकड़ के लोग आग्रह करके खिला देंगे। ऐसे जगह चाहता हूं जहां की कोई आदमी ही ना रहे। तो चले गए घनघोर जंगल, घनघोर जंगल में एक घना वृक्ष था, उस वृक्ष पर जाकर के बैठ गए और भगवान का नाम लेने लग गए। संजोग से उसी होकर के 3 मुसाफिर जा रहे थे, उनको लगा ये सुंदर वृक्ष है, इसी जगह जलपान करना चाहिए, तो खूब सुंदर रेडीमेड भोजन लेकर के जा रहे थे। परिणाम ये हुआ, 3 पत्तल में लगाया, खाने ही वाला था, उधर से घोड़े की टप टप की आवाज आई, सब तीनों मुसाफिर भाग गए। अब भाग गए तो ताजा भोजन पड़ा हुआ था ही। उन तीनों बदमाशों को, डकैतों को भूख लगी थी, कहा कि बड़ा सुंदर भोजन है,
लगता है हम ही लोगों को देख कर कोई रखा है। खाना चाह ही रहा था तो एक सरदार कहते हैं कि अरे इसमें कहीं अगर विष होगा तो एक काम करो, कोई न कोई भोजन को रखने वाला होगा। इधर उधर झांका ताका देखा तो दिख नहीं रहा था। एक व्यक्ति ने गौर से जब देखा तो दिख गया, का देखो छिप करके वहां बैठा हुआ, यही विष डाला होगा, पहले उसी को खिलाओ। अब परिणाम ये हुआ कि पत्तल लेकर के भोजन लेकर वहां गया, 2 व्यक्ति गया, एक नहीं। का खाओ, का नहीं खाएंगे। तब सोचता है उस सरदार के अवश्य विष मिलाया है, क्यों नहीं खा रहा है ये, पहले इसी को खिलाओ। दोनों तरफ से दिया, कस करके दाबा, मुंह खुला, हुर हुर के सब खिला दिया। और खिलाने के बाद परिणाम ये हुआ, तब कहा उन्होंने अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुका कह गए सबका दाता राम। संत महात्मा गण कहते हैं कि भजन तो कीजिए, भजन करने वाले संसार में भी सुखी रहता है और परमार्थ भी उनका अच्छा बनता है। लेकिन संत मत सिखाता है कि सिंह का तिरतन जिंदगी जियो, साध सिंह की एक मत जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक दशा ताको निकट नहीं जाए। किस तरह की जिंदगी होना चाहिए, तो का साधुओं की जिंदगी और सिंह का जिंदगी एक तरह की होनी चाहिए। दिन में सिंह बड़े प्रेम से मांद में पड़े रहते हैं और रात में वो शिकार करते हैं। तो साधकों की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, दिन में आप अनमठाए रहिए, काम धंधा में लगे रहिए, लेकिन रात में आप सिंह की तरह बन करके दहाड़ने का प्रयास कीजिए। कैसे दहाड़िएगा आप? संतों ने कहा दहाड़ने से तात्पर्य है कि आप उसका शिकार कीजिए जिस शिकार के आप विकार से ग्रसित हैं, अर्थात आपके अंदर शिकार से जो नाना प्रकार का विकार होता है उसको आप कोशिश कीजिए खत्म करने का। खट विकार जित बनिए, खट विकार के सबको शिकार बने हुए हैं, का उस पर दमन करने का प्रयास कीजिए। संत महात्मा कैसे होगा? तो संतों ने कहा होने का तरीका यही है कि आप खूब बढ़िया से प्रयास कीजिए कि हम दृष्टि योग के साधन करें, और इस क्रिया को करेंगे तो मैं निश्चित कहता हूं आपका काम भी सरलता पूर्वक हो जाएगा, संसार का काम भी संपादन ठीक ठीक होगा। और नहीं संसार के काम लगे रहिएगा तो भूत की तरह नाचते रहिएगा, और भूत की तरह नाचने वाला कभी ना सुखी हो पाता है। इसलिए प्रयास कीजिए जीवन में क्या करना है। तो संत कबीर साहब के विषय में आप पाठ सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अपना काम कीजिए। आप घर नहीं बनाए हैं, कोई न कोई बना लेगा, आपके सगा संबंधी भाई बंधु या आपके पुत्र इत्यादि बना लेंगे, लेकिन भजन कोई बना करके देने वाला संसार में नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा प्रकाश को खोज करके आपके भीतर में नहीं घुसा सकता है, आपका कितनों ही निजी आदमी क्यों न हो जाए। इसलिए संत कबीर साहब कहते अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सुरत का बाती, ब्रह्म अग्नि उदगारू रे, जगमग जगमग ज्योत निहारो, तन मन धन सब वारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भय साधु आपन का संभारू रे। जब तक उलटना नहीं जानिएगा तब तक दुख से हम मुक्त नहीं हो सकते, याद रखिएगा। इसलिए कहा उल्टी पाछलो पैड़ो पकड़ो, पसरा मना बटोर, मन को बटोरने का प्रयास कीजिए। और जो मन को बटोरेगा और उल्टेगा तो क्या होगा? तो कहा उल्टी देखो घट में ज्योति पसार, आपको अंदर में घट में ज्योतियों का पसार पड़ा हुआ है। संतों ने कहा उस ज्योतियों को जब पार करेंगे तो क्या क्या मिलेगा। तो बड़े सुंदर शब्द कहा उन्होंने, गुलाल साहब कहते हैं बैठ अंदर, अंदर में बैठिए, देख कंदर जहां जिए का वास, जहां जीव का वास होता है प्रयास कीजिए वहां बैठने का। कहां है जीव का वास? संत महात्मा गण का तर उपनिषदकार कहते हैं बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, बिंदु के मध्य में जीवात्मा है, वहां पर जीव का वास है। परिणाम क्या होगा? कहा बैठ अंदर देख के अंदर जहां जिए का वास, और कहा फिर बड़े प्रेम से श्वेत शब्द निवास, अंतिम पंक्ति कहा श्वेत शब्द निवास, आपको सफेद शब्द अर्थात उजला शब्द मिलेगा। आंख बंद करते अंधकार होता, अंधकार में कुछ साधकों को शब्द सुनाई पड़ती है, तो कहा ये उस तरह का शब्द नहीं है।
इसलिए जब दृष्टि टिकेगी तब सुनाई जब पड़ेगी, तब कहा कि उसमें जो स्थिति बनती है वो शब्द ऊपर परमात्मा से अर्थात सार शब्द से लगी रहती है। इसलिए संतों ने कहा कोशिश कीजिए कि हम उस साधना को करें, और उस साधना को करने के लिए जब करेंगे और जब तक आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी तब तक शरीर में भयंकर से भयंकर पीड़ा क्यों ना हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। अर्थात शरीर है रोगों का घर, होगा अवश्य, लेकिन ऐसी साधना हम कर लें कि रोग भयंकर रहे भी तो अपने सूरत को इस तरह ऊपर उठा लें कि इसका दर्द का भान नहीं हो, दर्द का एहसास नहीं हो। ऐसी स्थिति अगर हो जाएगी तो आप किसी जगह रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। एक महात्मा था, वो महात्मा का पैर फूल गया तो उसमें घाव हो गया था, कीड़े पड़ गए थे तो कीड़े को बाहर नहीं करने होने देते थे, जहां कीड़ा गिरता तो उठा के उसी में डाल देते, सिम तुम रहो। क्या क्या उसने, हम लोग एक कीड़ा काटे तो ही कितनी परेशानी होगी, लेकिन एक भी कीड़ा को बाहर जाने देगा, तुम इसी में रहो, तुम इसी खाओ सब कुछ। अपने को वहां से हटा लिया करता था। ये ताकत तो होनी चाहिए कि अपनी चेतन को हम सिमटने के लिए हटा ताकत बना लें, और जब तक ये ताकत नहीं है तब तक हम लोग कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी बन जाइए संसार में, दुख से आप मुक्त नहीं हो सकते। इस संतों ने कहा कि बनिए तो महात्माओं की तरह बनिए। महात्मा किस तरह का, जो अपने चेतन को सिमटने वाला हो, केवल लाल कपड़ा पहनने वाला महात्मा बनने से काम चलने वाला नहीं है। अगर बनना चाहते हैं तो चेतन को सिमटने का प्रयास और प्रयत्न कीजिए। गुरु महाराज ने क्या किया, ऑपरेशन हो रहा था गुरु महाराज का, पूछा कि मैंने जीवन में कभी नशा का दवाई नहीं खाया, नशा कभी नहीं खाया है, न लिया है, कितना देर ऑपरेशन करने में लगेगा? बता दिया डॉक्टरों ने, ठीक ऑपरेशन करिए। अब आप डॉक्टर हो गए, आश्चर्य पड़ गए कि बिना बेहोश के कैसे ऑपरेशन करेंगे। तो महर्षि संत परमानंद जी महाराज उस स्थिति को जानते थे, क्योंकि संत ही संत की गति को जानते हैं। इसलिए कहा दादू संतन की गति गोई, कह रहे हैं कि संतन की गति कैसी होती है, तो कहा कि उनकी गति निराली होती है। इसलिए कहा संतन की गति गोई दादू जाने नहीं कोई। संत ही संत की गति को जान सकते हैं। परिणाम ये हुआ, डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब करिए, साइन कर दिए उन्होंने, ऑपरेशन किया गया। और ऑपरेशन जब किया गया तो परिणाम ये हुआ कि ऑपरेशन करके डॉक्टर लोग चले गए। अब इंतजार कर रहे हैं कुछ देर के बाद आने के बाद कि अब तो होश में आएंगे। कई घंटे के बाद होश में आए, डॉक्टर लोग चिंतित हो गए थे। कथा मालूम है आप लोगों को, जानकारी है, चिंतित हो गए थे। सामने में डॉक्टर सब आपस में बात कर रहे थे, बहुत देर हो गया ऑपरेशन किए हुए, अब तक होश में नहीं आए, कोई बात तो नहीं हो गई, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन शरीर में आते हुए डॉक्टरों से पूछते हैं, डॉक्टर साहब ठीक ठाक तो है ना? ये स्थिति उनके शिष्य हम लोग हैं भाई, केवल पेट के लिए दौड़ते फिरते रहेंगे तब ये साधना कब करेंगे? प्रयास कीजिए हम लोग कि अपने चेतन को सिमट करके उसी अवस्था को प्राप्त करें। साधारण लोगों को शिष्य नहीं है। जिनके दर्शन करने के लिए शिव जी आया करते थे जी, जिनके दर्शन करने के लिए सनातन सनत कुमार आया करते थे जी, वैसे के शिष्य हैं। और वैसे का शिष्य अगर भटकता फिरता रहे तो दुर्भाग्य हमें शिष्य होने का, सौभाग्य नहीं है। तो प्रयास की जीवन में कि हम भटके नहीं, लेकिन ध्यान में जरूर डट करके रहें। जो ध्यान में डट करके रहेगा वो निश्चित है कि अपना बेड़ा पार कर लेगा। डट कर रहना पड़ेगा, डटिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि डटने वाला कुछ करता है जी। जुनून पैदा करना पड़ेगा आपके जीवन में। आप संसार के धन कमाने के लिए जुनून पैदा करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, नाना प्रकार का थप्पड़े खाते रहते हैं, संसार के चकाचौंध की दुनिया में ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर की तरफ कभी झांक करके देखते नहीं है। क्या स्थिति हमारी आपकी है? इसलिए प्रयास करना होगा कि अपने को नियम कायदा में रखते हुए, संयमित जिंदगी जीते हुए, सबों से
हिल मिल कर रहना चाहिए, लेकिन ख्याल ऊंचा रखना चाहिए कि हमें संसार में आना किस लिए हुआ, किस लिए संसार में हम आए हैं, यह लक्ष्य रखिए। और यह लक्ष्य जिस दिन आपका पूरा होने लग जाएगा तो सबको आएंगे आपके पीछे जी। क्यों पीछे किसी के भागना शुरू कर देते हैं, आएंगे आपके पीछे। जहां गुड़ रहता है ना जी, वहां मक्खी लगती है, और जहां गुड़ ही नहीं तो मक्खी कहां से लगेगी। इसलिए प्रयास कीजिए कि चींटी वहीं जाती है जहां चीनी रहती है। चीनी ही ना रहे तो चींटी को नमकीन दीजिए तो थोड़ा लगेगा, नमक में कभी चींटी नहीं लगती जाकर के। संत महात्मा ने कहा कि अपने को इस तरह से बनाइए कि लोग आवे और आएंगे, आप तो अपने को उठाइए ऊपर थोड़ा सा। तो संतों ने कहा कि अपने अंदर में प्रकाश का उदय है, हुआ ही रहता है, कभी उस पर तो कुछ तो पड़ता नहीं है, खाली एक आवरण पड़ गया है, उसको हटा दीजिए, हरदम दिखते रहेगा। संत महात्मा ने कहा उस सूर्य को देखिएगा तो ज्ञान होगा, इस सूर्य को देखिएगा तो बहुतों देखा है कि पागल भी सूर्य को देखता है, कहाँ ज्ञान होता है। एक निर्बुद्धि, इसको कोई बुद्धि नहीं, रात दिन उस सूर्य को देखता है, कहाँ ज्ञान होता है। लेकिन अपने अंदर देख लीजिएगा, भले ही संसार के लोग आपको पागल कह देगा, लेकिन आप ज्ञानी कहलाइएगा, क्योंकि बुद्धि की उत्पत्ति भीतर के सूर्य से हुई है, बाहर के सूर्य से नहीं। संतों ने कहा कि उस तरफ जब पड़ जाइएगा तो ज्ञानवान होने लग जाइएगा। संत महात्मा ने कहा इसलिए अपने अंदर में चलने का प्रयास और प्रयत्न कीजिएगा, तो निश्चित है कि आपका लक्ष्य अपना लक्ष्य पूरा होगा। इसलिए सदैव कोशिश करना चाहिए हम लोगों को कि किस तरह करना चाहिए। महात्माओं से महात्माओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। सारे संत महात्मा लोग कैसे बने? गुरु महाराज की सेवा की किन्होंने? महर्षि से परम जी महाराज ने। सुन रहे थे कितना उन्होंने सेवा की, छाया की बात थी। छाया भी कभी कभी अंधकार में छोड़ देती है, लेकिन महर्षि से परम जी महाराज ने कभी अपने गुरुदेव को नहीं छोड़े, सपने में भी उनको याद रखते रहते थे। उस तरह सेवा करने वाला कोई होता है संसार में, बिरले कोई होता है। एक ही गुरु की सेवा वर्षों तक करते रहे, और गुरु भी कैसे, जिनके दर्शन करने के लिए साधारण नहीं ईश्वर कोटि के देवगण आया करते थे, वे महापुरुष कि उन्होंने सेवा की। उनका वचन है, अगर उनका वचन सत्य नहीं होगा तो किनका वचन सत्य होगा जी? उन्होंने कहा है कि जहां मैं रहूंगा वहां संसेवी जी रहेंगे, मेरे और संसेवी में कोई फर्क नहीं है, क्यों और यू के संबंध के तरह है। तो विचार करके देखिए। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा सेवा का हित बदौलत है। गुरु महाराज कहते थे कि आप मेरी सेवा करते हैं, मैं आपके लिए तप करता हूं। जिनके लिए सदगुरु ही तप कर दे उनको तप करने की आवश्यकता है जी। संत महात्मा गण कहते हैं कोशिश कीजिए जीवन में कि मनोयोग पूर्वक हम लोग साधना करें, और साधना के साथ साथ ये ख्याल रखें कि हम ऐसे गुरु के शिष्य अपने आप को गौरवान्वित समझ करके मन लगा करके साधन में ध्यान करने का प्रयास कीजिए। एक छोटी सी बात कह देता हूँ, जो साधन भजन करता है तो होता क्या है? गुरु महाराज की पंक्ति को सुने आप लोगों ने, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, बाहर जड़वत रहे अंतर चेतन माही। ये कैसे स्थिति होगी? कहने मात्र से तो नहीं होगी, करना पड़ेगा। और एक समय ऐसा आने वाला है कि भजन करने का मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि दिनों दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसीलिए अगर भजन करना चाहते हैं तो सबको एकत्र होकर के रहना पड़ेगा और एकजुट होकर के रहना पड़ेगा, तभी आप भजन ध्यान कर सकते हैं। बिखरे रहेंगे तो माला कभी नहीं बनेंगे। बिखरे हुए मोती को माला कोई नहीं कहता, एक धागा में पिरोए हुए मोती को माला कहा जाता है, और वही गला में सुशोभित होता है। संत महात्मा ने कहा कि अपने को मिला करके और एकत्र होकर के चलिएगा,
तो सारी व्यवस्थाएं भी होगी, हम आगे भी बढ़ेंगे और परिणाम ये होगा एक रक्षा कवच भी आपको मिल जाएगा। तो रक्षा कवच भी चाहिए तो एकत्र होना ही पड़ेगा। बिखर बिखर के जो हम लोग यहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा हो जा रहे हैं, ये कम दिन ही चलने वाला, ढेर दिन चलने वाला नहीं है। क्यों? स्थिति खराब होती जा रही है संसार की, इसलिए एकत्र होने का चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए और अपने को समेटिए। समेटिएगा तो आगे बढ़िएगा। एक प्रसंग सुना देता हूं मैं आपको, समेटने वाला किस तरह होते हैं। एक महात्मा जी थे, संजोग से सत्संग चल रहा था, भूकंप आ गया। महात्मा जी को तो उतरने में देर लगेगा, मंच पर रहता है बेचारे, तो सब के सब भाग गए, अब महात्मा जी बेचारे पड़े रह गए। परिणाम ये हुआ, भूकंप शांत हो गया, धरती हिलना बंद हो गई। धरती जो हिल रही थी एकदम बिल्कुल शांत। अब स्थिति ये हो गई, करते तो करते क्या, सबको आकर के बैठ गए। फिर से सत्संग शुरू होने ही वाला था, तो कहते हैं महात्मा जी आपको डर नहीं लगता है? एक व्यक्ति कहते हैं, कहा क्यों? कहा धरती हिल रही थी तो आप भी भागते। कहा हम भी तो भाग गए थे। तो कहता है कि भागे होते तो बैठे कैसे रहते आप महात्मा होकर के झूठ बोलते हैं। तो कहा मैं भागा तो था भाई, कहा अभी तो बैठे हुए कैसे भाग गया? तो बड़े प्रेम से वो कहते हैं, क्या जान लीजिए, कहा हम तो सच में भागे थे, और तुम जिधर भागा था ना उधर तुम्हारे पिताजी को भगा के कालने ले गया, तुम्हारे दादा को भगा के कालने ले गया, परदादा को ले गया। लेकिन मैं जिधर भागा था ना उधर काल भगा के ले जाता है, ना और को ले भगा के ले जाता है। मैं अपने में ठीक ठाक रहता हूँ। तो अंदर भागने का प्रयास कीजिए, बाहर नहीं। बाहर बार भागिएगा तो बहुतों को लेकर के खालने चला गया, लेकिन अंदर में भागने वाला तंदुरुस्त रहा, मस्त रहा। और कितने बार काल को 15 बार चुनौती दे दिया गोरखनाथ जी महाराज ने। गोरखनाथ जी महाराज ने 15 बार काल का नहीं जाऊंगा। और ध्रुव ने क्या जमराज के माथे पर पैर रख करके तब विमान पर बैठे। तो वही साधना करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। मन लगा करने की चेष्टा और प्रयत्न कीजिएगा तो निश्चित हम आपका बेड़ा पार होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।